अहाँ के इज्जत छे, ई अहाँ के कुल बधू छे, हिनका अहाँ ओतऽ नहीं पठाओ, ओतऽ से राम के आश्रम लगे में छे, बंदी बना सके छे। और रावण ठाड़ भ के ओई 8 मंत्री के बड़ फजेत केलकै, बड़ फजेत। रावण कहल के रे दुष्ट से मंत्री साहब, तो तोरा सब एखन धरि भगवान राम के मर्यादा ने चिन्हल हो, दोसर के पत्नी के अपहरण करब हमरा सनक पपियाहा के काज होई छे। रावण कहल के ओ भगवान एहि दुआरे छथि, वो आइ धरि पर स्त्री के नजर उठा के नहीं देखलखिन ये। ई सुलोचना जती तो हमरा एक रत्ती संदेह नहीं है जे राम हिनका दिसन तकबो करथिन। बंदी बनेनाइ तो दूर जाए, ई राम के चरित्र नहीं छियन, ई राम के आदर्श नहीं छियन। ई रावण के चल चलन छियै जे दोसर के कन्या के अपहरण क के इन ले और भेबो सह के ले। सुलोचना गेली पैदल मेघनाथ के तकैले, और राम के पता चलन जे रावण के पुतोह आयल छथिन, तो भगवान अपना दिशन से माफा क के सुलोचना के रावण तक पहुंचलखिन। माफा क के बानर सब माफा पर टाइम के सुलोचना के पहुंचलखिन। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। बैरिहु राम बड़ाई करही, जो गुण निक हुए दुश्मन तक विश्वास करै छी। वसुदेव कहलखिन हम शपथ खाई छी, कंस कहल के शपथ खाए के नहीं काज, हमरा विश्वास है अहाँ बच्चा जन्म लेते हमरा आइन देव, ठीक है जाओ। वसुदेव देवकी के स्वतंत्र कह दिल गलन, गेला अपना गांव पर। कंस अपना ओतो आयल, और समय पाबि के समय बीते देवकी के पहिल संतान जन्म लेलकन। देवकी कनित रह गेली, लेकिन वसुदेव अपन धर्म के रक्षा करे ले, अपन सत्य के रक्षा करे ले, अपन प्रतिज्ञा बचबै ले ओई नवजात शिशु के देवकी के कोरा से ल के पहुंच गेलखिन कंस के सभा में। महाराज कंस, हम प्रतिज्ञा केने रही आइ देवकी के गर्भ से पहिल संतान जन्म लेल के लिया। और कंस जाके देखल के वसुदेव के कोरा में बच्चा। कंस कहल के हे वसुदेव जी, वास्तव में अहाँ सनक धर्मात्मा इस संसार में फिर दोसर नहीं छी। के एहन पिता है जे अपना नवजात शिशु के काल के गाल में दो एते, और अहाँ अपन सत्य अपन धर्म के रक्षा करे ले बच्चा के लेने लो। वास्तव में अहाँ सनक सत्यवादी क्यों नहीं, अहाँ पर हम विश्वास जे केलों से गलती विश्वास नहीं करो। लेकिन वसुदेव जी, हमरा पहिल बच्चा से कोनो दुश्मनी नहीं। आकाशवाणी भेल छले जे 8म गर्भ के संतान काल है, तो हमर नजर 8म संतान पर है। कंस कहल के 8म संतान पर नजर है, ये बच्चा के नेने जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भेला, बच्चा के कोड़ा में लके विदा भेला तो बुझू नचैत, देह से नहीं नचैत होइत तो मोन नचैत। आह, देवकी बड़े व्याकुल छली है, आए बच्चा के जीवित देखती तो कते प्रसन्न हेती। आई कंस के हृदय में दया देखलिए, कंस के हृदय में प्रेम देखलिए, कंस के नजर में करुणा देखलिए। भगवान कंस के हृदय बदल रहल छथिन। वसुदेव जी विचारे, ई बात देवर्षि नारद के नहीं निक लगले। नारद जी विचार लें जे कंस जो एना धिया पुता पर दया देखबो लगते तो कंस के पाप के घड़ा तो जल्दी नहीं भरते, तो भगवान के अवतार ले में विलंब भ सके छै नहीं। नारद जी एलखिन कंस के सभा में, कंस तुरंत प्रणाम केलखिन। दूटा देवता एहन छथिन जिनकर पूजा राक्षसो खूब करी है मन से, आ देवतो खूब मन से करी है। के एगो महादेव, महादेव ततेक उदार छथिन, ओ देवता राक्षस में भेद नहीं करे छथिन। याचक जे ठाड़ भेलन महादेव लग कल जोड़ के लियो लियो लियो। महादेव बुझे छथिन जो हम लंका चल गेलिए
तो भगवान राम के लंका विजय असंभव भ जेतै, लेकिन रावण कहलखिन सरकार चलियो चलो नहीं तो महादेव के कहे नहीं अबै छै बाबरो रावरो ना भवानी। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी महादेव के गुण के वर्णन के लिए दानी बरो दिन देत दये बिनु वेद बराई भानी बावरो रावरो ना भवानी। महादेव बता भगल छै, बुझ सुझ नहीं अबै छै, जे कहियो किछ ने दान केलकै, चूंकि शास्त्र में लिखल छै जे दान केलकै ओकरा संपत्ति भेटतै, देनिहार के भेटे छै। ब्रह्मा जी कहे छथिन हे भवानी हे पार्वती जी जकरा कपार में हम लिख देलिए परम दरिद्रो भव, वो एक लोटा जल एगो बेल के पात चढ़ा दिलखिन कि ढेर गेलखिन आ ओकरा स्वर्ग सनक संपत्ति दऽ देलखिन। कर्म के रेखा हम लिखे छिए आ ई मेटेने जाइ छथिन, भाग्य के रेखा तो महादेव के बदले थे, भावी मेट सके त्रिपुरारी। और ई बैसल रहे छै भस्म ल के हम जे लिखने रहे छिए ओकरा मेटा ओइ पर भस्मे लेप दै छथिन कपाल पर, ओकर भाग्य के रेखा बदल या अपना नवटा भाग्य लिख दै छथिन। तो महादेव के त्या राक्षस बुझे अपने पार्टी के लोग, आ किया नहीं बुझते अपना पार्टी के लोग। कल जो हम सब चर्चा केने रही बानासुर संगे भगवान कन्हैया के युद्ध भेले, बानासुर युद्ध में परास्त होम लगले, बानासुर युद्ध में परास्त होम लगले कन्हैया से। बानासुर महादेव के बड़े पैघ भगत, बानासुर पहुंचले महादेव लग, महादेव महादेव बड़ भारी समस्या की भेलो, एगो दुश्मन चढ़ाई के ने युद्ध हारो पर छी। महादेव कहलखिन की विचार सरकार अहाँ चलतिए हमरा दिसन से कने युद्ध में। महादेव कहलखिन हो दुश्मन के छियो नाम कहो। बानासुर कहल के सरकार दुश्मन तो दुश्मने ने होय छै, नाम बुझ के की करबे, चले किया कि नहीं। महादेव कहलखिन हम चलियो। पहुंच गेलखिन और जहन पहुंचलखिन युद्ध भूमि में तो सामने देखलखिन नटवर नागर भगवान के, द्वारिकाधीश के। हो बानासुर के छिया हो सामने, द्वारिकाधीश हो हुनका तो हम गोर लगे छियन, हो वो हमर इष्ट छे। हो बानासुर कहल के यह भेल ना, हमरा पहले बुझल छल, कृष्ण के नाम सुन के अहाँ नहीं एबे त्या तो पहले नाम नहीं कहलो। अब अहाँ दुनू गोटे के आमने सामने ठाड़ कर देने छी, अब लड़ाई करू कि नहीं करू अहाँ। महादेव कहल के नहीं अब तू हमर भगत छ ना, तू आराधना कल, अब तोरा ला हम युद्ध लड़बो। महादेव भगवान कन्हैया से युद्ध लड़ गेला, एहन भक्त हितकारी के भेटत यौ, अपना इष्ट तक से लड़ी जाए। सब राक्षस बुझे छे महादेव अपना पार्टी के लोग छथिन। और दोसर देवर्षि नारद, नारद जी बोली के तते सफाई छन, बाजक के तते चमत्कार छन, वचन चातुरी तते छन। देवर्षि नारद के होय छन जे सब राक्षस के होय छे, देवर्षि नारद अपने पार्टी के छथिन। देवता तो बुझते या नारद जी अपन छथिन। आइ नारद जी एलखिन, कंस प्रणाम केलखिन, नारद जी गुम। कंस कहल के सरकार है आशीर्वाद नहीं दिलिए। नारद जी कहलखिन बउआ रो आशीर्वाद कथी के दियो बाबा, अहाँ दीर्घायु के आशीर्वाद। नारद कहलखिन कथी ले झूठे कह दियो दीर्घायु भव, और कपार पर काल घर घड़े छै। है सरकार किया ना बोझे छी। अरे अहो देवकी के गर्भ के संतान तोरा लग आयल रहो। जी सरकार छोड़ दलहक ओकरा, हाँ बस भ गेले ना। हो देवता सब षड्यंत्र करे छ स्वर्ग में बैस के, जे कंस आठम संतान के मारते तो कंस के मारे वाला एबे अब देवता सब विचार लेनी जे आठम बेर पठेबे नहीं करबे। ओ जे तोरा मारे ला आठम बेर एबतथुन से अब आठम बेर नहीं एथुन, वो पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम छठम कखनो आबि सके छथुन। कंस कहल के हो नारद बाबा, तो आठम के मतलब तो ई नहीं भेले जे 7 के बाद हो,
आठम। नारद जी कहलखिन देवता सबके गोल गोल बात के तोरा की अर्थ लगतो। नारद जी अपना झोड़ा से वो कमलक फूल निकाल लें, ओहिमे 8 गो पंखुड़ी छले, गोल राउंड। नारद जी कहलखिन एमे गाना पहिल कोन छियै, आठम कोन छियै? ई तो गोल छै, जते से गनबे से 1 2 3 ओकर पाछा वाला 8। एमे हर एक पंखुड़ी के 1 2 5 7 और 8 होय के संभावना, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी एक रंग छै। कोनो पंखुड़ी 1 भ सकैए, कोनो पंखुड़ी 5 भ सकैए, कोनो पंखुड़ी 8 भ सकैए। नारद कहलखिन देवता सबके घुमायल घुमायल एहने गोल गोल गप होइ छै, जिलेबी सनक अर्थ नहीं लगतो। तू तो हमर अपन भगत छ, बड़का भगत छ। हो कंस, हो तू जे हमरा देला विदाई में पीतामरी, एखन तक पहिरे छी, बड़ मजबूत। तू हमरा बड़ मानै छ। नारद जी कहल देवता सब षड्यंत्र करे छलो तोरा विरुद्ध, हमरा नहीं नीक लागल। भेल जे ने कंस त अपन चेला छी, तने बुझा दै छी। बाकी आगा की कहबो, तू तो अपने बड़ बुधियार छ। श्रीमन नारायण नारायण करैत नारद जी निकल गला। कंस तुरंत एगो नौकर के आदेश दिलके, रे दौड़ल जो वसुदेव के बच्चा सहित पकड़ने। नौकर गेले ये दौड़ल। अब वसुदेव जी अपना गांव पर पहुंच रहल छै। नौकर कहलखिन चलियो, कंस बजेले नहीं है। वसुदेव कहलखिन बस बच्चा रह के, नहीं नहीं बच्चा सहित बजेले नहीं है। तैयो वसुदेव जी भयभीत नहीं भेला। वसुदेव जी के भेलनि जे भ सकैए। जहन ओहि सभा से आबि गेलिए त क्यों मंत्री, क्यों सेनापति, क्यों और लोग कहने हेतन, हे ओ कंस, वो बच्चा अहाँ के भागिन छल। आ पहिल बेर भागिन के मुंह देखलिए तो मुंह देखाय नहीं दिलिए किछो। ए संसार के रीति छै, लोग भागिन के पहिल बेर किछु मुंह देखाय दै छै। तो कंस कहीं बच्चा के मुंह देखाय दे ले बजबैया दोबारा। वसुदेव जी अलाए और कंस सीधे हाथ से बच्चा छीन घुमा के बजाय दी। और कंस तुरंते सेना के कहल के इनका बंदी बनाबो, जेल में दहका। देवकी के पकड़ने आबो, जेल में राखा। किया तो नारद बाबा कह गेल छै जे जो वसुदेव देवकी के एगो बच्चा मार देवी तो कंस बुझ ले। एहन के पिता है जे अपना बच्चा के नजर के सामने में मरत देखे आ धर्म पकड़ने रहे। जो कंस तो वसुदेव देवकी के पहिल बच्चा मारब, हमरा विश्वास है। नारद जी कहलखिन वसुदेव देवकी फिर दोसर तेसर बच्चा तोरा थोड़े देतो, बच्चा बदल लेतो। तैं वसुदेव देवकी बच्चा बदले नहीं, वसुदेव देवकी के जेल में दिल गए। और वही जेल में देवकी के गर्भ से दोसर तेसर चारिम पांचम संतान के जन्म भेले। 4टा संतान के जहन देवकी कंस मार दिलकैन, देवकी बड़े व्याकुल भेली। 4-4टा संतान मर गेल। देवकी कान रहल छथिन, वसुदेव जी बुझा रहल छथिन। देवी ओ आकाशवाणी सत्य करे ले भगवान हेबे करता। अहाँ के गर्भ से जन्म ल के ओ अवश्य कंस के संहार करथिन। और देवकी कान के कहि रहल छथिन भगवान जो अहाँ 8म बेर अवतार लेबे तो की है। भगवान देखियो ने हमर सबटा बच्चा नजर के सामने में मरल जा रहल, हम धैर्य धारण करू तो कोना। भगवान अहाँ जन्म लेबे, पहले बेर आबि जतिये तो कते बढ़िया होइत। देवकी भगवान के कहे छन भगवान अहाँ जो पहले बेर जन्म ल लेतिये तो कते बढ़िया होते, हमर सब बच्चा तो अनामित रहते, जीवित रहते। नहीं अहाँ शपथ किया कहने छी हम 8वें बेर आब। हे परमात्मा झट दो न, हमर ई दुख दूर करू न। भगवान ई विपत्ति हेर न लिया। देवकी की प्रार्थना करै छथिन? देवकी कहे छथिन बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके
पे आए, उनके सब दुख रे मिट जाए, उनके सब दुख रे मिट जावे। सुना है जो तेरे घर पे आए, सुना है जो तेरी शरण में आवे, उनके सब दुख रे मिट जाए, उनके सब दुख रे मिट जावे। अब आया शरण तिहारी रे, आया शरण तिहारी रे, अब आया शरण तिहारी रे, अब आया शरण तिहारी रे। दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा ये भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, तेरा
पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, संग में हो वृषभानु दुलारी, संग में हो वृषभान दुलारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, मेरे गिरिवर धारी रे, मेरे गिरिवर धारी रे, ओ मेरे गिरिवर धारी रे, मेरे गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और माता देव की करुण क्रंदन करित रह गेली। कंस पांचमो संतान के संहार कले। जन्म के उपरांत कंस छठमो संतान के वध कले। अब सातम बेड़ भगवान शेषनाग गर्भ में उपस्थित भेलखिन। सप्तमो वैष्णवम धामो यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। सातम गर्भ में भगवान शेष प्रकट भेलखिन। और ई शेष भगवान माता के गर्भ में तहन प्रवेश कलखिन जहन माता जेल में छथिन। ई बात भगवान के नैनिक लगलै। भगवान नारायण विचार कलखिन जे ई भगवान और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान के बुझल जे नैनिक बात। ई शेष भगवान ई शेषनाग के अवतार जो जेल में जन्म लेथिन वो तो छथिन क्रोध मूर्ति। अरे पिछला जन्म के लक्ष्मण जी बड़ तमसा कंस के आदत खराब छे। ई छोटा बच्चा के कंस पैर पकड़ के सीधे बजाड़ के मार दिलकी। और ई शेष भगवान जथिन जेल में जन्म लेथिन और कहूं कंस पकड़ लके पैर की बस सीधे ही माथ पर हाथ दो देथिन। पैर छुला के बाद तो माथ पर हाथ देमा पड़ी छे ना। जो कंस पैर धलकन हिनका ती माथ पर पहले हाथ देथिन और आशीर्वाद बुझो कि ललेठी दबने बुझो। ई तो सीधे कंस के पहले संहार कर देथिन। तो हम तो नहीं पहले तो हम तो लीला कनी गड़बड़ा गेले। भगवान योग माया के आदेश दिलखिन गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य बाण्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविगना विवरे सुवसंति। कंस जहिया वसुदेव देवकी के जेल में दिलकन। वसुदेव जी के जे और पत्नी सब रहथिन कंसक डरे पहाड़ के गुफा में दूर दराज क्षेत्र में जंगल समय नुका के भेष बदल के रहे। वही में एक पत्नी के नाम रोहिणी वो गोकुल में रहे छथिन नंद बाबा के ऊपर। भगवान योग माया के आदेश दिलखिन योग माया ए देवकी के गर्भ के सातम संतान के अहाँ आकर्षित क के खींच के
रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दियो और अहू अहाँ अपने यशोदा के गर्भ में स्थापित भ जाए समय पाबि के लीला दोसर हेतै और योग माया सह कलैन 3 मास के संतान भ चुकल छलैये गर्भ में अनायास गर्भ सौ संतान विलुप्त भ गेल देवकी क्रंदन करऽ लगली हाय विधाता ए कंस के डरे हमरा गर्भस्राव भ गेल गर्भपात भ गेल और वो गर्भ के भगवान से रोहिणी के गर्भ में पहुंचवा दिलखिन हम आप विज्ञान में जे हालचाल बुझे छी ऑपरेशन केने आई टेस्ट ट्यूब बेबी देखियो भागवत जी में बड़े वैज्ञानिक जे हो श्रीमद् भागवत का पंचम छठम स्कंध में छै चर्चा बच्चा गर्भ में जहन रहे छै मासेन तुसुरो द्वाभ्याम बाहवंगादि अंग विग्रह गरुड़ पुराण में चर्चा है न खलो मास्थि चरमानि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभि एकर अर्थ है माता के गर्भ में शिशु जहन 3 मास के होय छै तहन ओकर लिंग के निर्धारण होय छै बेटा हेतै कि बेटी से 3 मास में यहाँ 1.5 मास के 2 मास के बच्चा है जाओ अल्ट्रासाउंड वाला के कहबे कहत भांज नहीं चलत एखन किया हमर शास्त्र कहिया भैया 3 महीना में तो लिंगे निर्धारण होय छै तकर बादे क्यों बुझ सकैये ई शास्त्रीय अल्ट्रासाउंड छै भगवान योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ के 7म संतान के पहुंचा दिलखिन रोहिणी के गर्भ में भगवान ए बेर छोट भैयारी बन के आबि रहल छथिन पूर्व अवतार में शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी के रूप में छोट भैयारी रहथिन भगवान नारायण राम रूप में जेठ छथिन द्वापर में भगवान लीला केलखिन भगवान नारायण के अवतार कन्हैया छोट और शेषनाग जेठ किया तो एमे 2 रंग के विचार छै किछ विद्वान के विचार छन जे भगवान रीझ के लक्ष्मण के कहलखिन जे अगला बेर जेठ बनी होता हूं किछ विद्वान के विचार छन नहीं भगवान खींच के कहलखिन तमसा के खींच के कहलखिन लक्ष्मण के तू अगला बेर जेठ का बनी हो भगवान के सेवा करऽ में लक्ष्मण ततेक दत्तचित्त छथिन दिन रात भगवान राघव सरकार के सेवा में तल्लीन ओई जंगल में भरि दिन भगवान के जे परिचर्या छन से लक्ष्मण जी के हाथ में ओ कुश उखाड़ के अन्ने हो फूल तोड़ के अन्ने हो फल तोड़ के अन्ने हो जगह के साफ करने हो निपने हो सब बात और भगवान जहन भोजन क के आराम करे छथिन रात के कुटिया में तो लक्ष्मण जी धनुष बाण ल के पूरे सतर्क धनुष पर बाण चढ़ा के पूरे तैयार जे कहीं कोनो हिंसक पशु आबि के भगवान के नींद में विघ्न न पहुंचबे कहूं भगवान के जागो नहीं पड़े भर भर रात 14 वर्ष लक्ष्मण जी सुतलखिन या नहीं आंख ने मुनलखिन या नींद ने पड़ला है लक्ष्मण 14 भगवान लक्ष्मण के सेवा पर रीझ गेलखिन भगवान कहलखिन आह लक्ष्मण है ए तोरा सनक ई सेवा ई अद्भुत सेवा ई अलौकिक छ ई भ नहीं सकैया हे ए सेवा के ऋण से बुझ हम तौर छी हम ऋणी भ गेलौं तोरा सेवा के कर्जदार छी हम अब ए सेवा के ऋण से उऋण कोना है जो हम जे एक गिलास पानी तोरा देवो पीबे ले तो तोरा पाप है तो ने तू पीबो तू छोट छ सेवा केने तोहर धर्मे छी लक्ष्मण अगला बेर तू जेठ बनी हो हम छोट बनबो हमहू चाहबे जे सेवा से हमहू कोना नहीं पूरा त अधो अधी नहीं उड़ीन भ जाए भगवान रीझ के लक्ष्मण के आशीर्वाद करखिन ये जेठ बनी हो और कोनो कोनो विद्वान के मत से नहीं भगवान खींच के कहलखिन किया तो लक्ष्मण जी छथिन क्रोध मूर्ति तमसा बेसी
भगवान राम के कतेक बेर देखने हेबै लक्ष्मण जी के बुझबैत सुझबैत और लक्ष्मण जी भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर असहमत भैया ई काज करू ना भगवान कहै छथिन ठीक छै लक्ष्मण तू तमसाई बड़ छ रुको तो भगवान राम बुझबैत रहे छथिन आ लक्ष्मण जी पिनकैत रहे छथिन बड़े तमसाई छथिन भगवान के निर्णय लक्ष्मण जी के नहीं रुचिगर लगे छै कतेक बेर लेकिन ओ सब जे होइत रहले जहन भगवान राम के निर्णय भेलन दोबारा जानकी के वनवास के एगो धोबी के कथन पर भगवान जानकी के दोबारा वनवास के निर्णय ले लेनी है। ई निर्णय जहां लक्ष्मण जी के कहल गलन लक्ष्मण जी आग बबूला भगला भगवान ई जानकी के संगे अन्याय हेते यहाँ नहीं कह सकै छी एगो धोबी बनी कहू तो धोबी के जीभ नहीं कटबे घेंट काट ले जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छै ई जानकी परम पवित्रा छै से अग्निदेव आबि के ब्रह्मा जी आबि के सब देवता आबि के कहि गेल छै जे लंका में रहितो जानकी सर्वथा पवित्रा छै जे जानकी के अग्नि परीक्षा तक ल लेने छेन ओई जानकी के की दोष जे दोबारा जंगल पठायल जेतै भगवान ई निर्णय अहाँ के नीक नहीं है ए निर्णय के हम खिलाफ छी भगवान राम के लक्ष्मण नहीं हम किछो नहीं सुनब एते दिन बड़ सुनल अहाँ के बात आई सुना वाला बात नहीं है भगवान कहलखिन लक्ष्मण तो सुनो हमर आदेश है जे जानकी के जंगल पहुंचाब अहाँ के काज में लक्ष्मण जी काना लगला भैया एक तो हमरा ई निर्णय नहीं नीक लग रहल और ए काज के अहाँ हमरा हाथे करबो चाहे छी भैया ई काज ई दुष्कर कार्य जे भौज के हम प्राण से बढ़ के माने छलिए सेवा शुश्रूषा करे छलौं ओई माता समान भौज के गर्भवती के अवस्था में हम जंगल में कोना निराश्रय छोड़ के छी लेबे भगवान ई काज ई आदेश हमरा नहीं देल जाए भगवान एले भरत जी छथि शत्रुघ्न छथि बहुते सेनापति छथि बहुते मंत्री छथि अहाँ किनको दिया जानकी के पठबियन हम नहीं जाए भगवान कहलखिन ई हमरा आदेश है लक्ष्मण जी कहलखिन हाँ हाँ जेठका छी खूब आदेश छलो आइ जो हम मने मने लक्ष्मण जी कहलखिन आइ जो हम जेठका रहतों तो कान पर कनेठी दीतों एखने कहतो नहीं हो राम ई गलती भेलो सुधार विधाता हमरा छोटका बनेने छै जे कहबै से तो करे पड़त कपारे खड़ा छोटका छै भगवान कहलखिन ठीक छै तो तोरा जेठका बड़े के मन होइ छौ हुकूमत हमरा पर करता है ना ठीक छै लक्ष्मण तो हम तोरा आशीर्वाद दै छी अगला बेर तो जेठका बनियो हम ही बनब छोटका तोरा जते हमरा पर हुकूमत चलेबा के हो चला ली तो भगवान बुझू खींच के लक्ष्मण के आशीर्वाद दिलखिन अगला बेर जेठ बनब अहाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय शेष भगवान पहुंच गेलखिन रोहिणी के गर्भ में एम्हर भगवान आप गर्भ में उपस्थित हेथिन अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः जन्मरक्षम शांतरक्षग्रहतारकम् भगवान के आगमन के प्रतीक्षा में लागल ई धरित्री के जहन बुझेले आप भगवान आवे वाला छथिन धरती सेज सवेर के तैयार भ गेल नव दुल्हिन जकां किया है तो ब्रह्मवैवर्त में लिखल है ब्रह्मवैवर्त पुराण में पृथ्व्याम वामन तेजान मंगलावतार धरित्री देवी छथिन वामन भगवान के पत्नी ब्रह्मवैवर्त में लिखल जे धरती देवी छथिन वामन भगवान के पत्नी
तो धरती देवी विचार के लिए हमर पति देव वह बामन भगवान आए दोसर रूप बदल के आबि रहल छै, तो अपन पति कैसे सत्कार ले स्वागत ले धरित्री देवी सज सवर के नव दुल्हन जकाँ तैयार भ गेली, सज की गेली। तो भादो महीना में जे गाछ के नहीं फूले के बारी रहे छे, छिट्टा के छिट्टा फूल से लदि गेली। प्रत्येक वृक्ष भादव में फल से भरि गेली और ग्रह नक्षत्र तारागण अपन नीक नीक स्थान धारण कलनि। आकाश स्वच्छ भ गेलै, पोखरि सबके जल पवित्रतम भ गेलै, ओहिमे कमल के फूल खिल खिल के भगवान के बुझू स्वागत कर रहलनि है। और ववो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। न जाने किए आई लोक के मन अनायास प्रसन्न भ गेल। लोक के मन अपने आप भगवान के आगमन हेतैन लोक के मन प्रसन्न भ गेलै। सुंदर मंद समीर सुगंधित वायु हवा चलऽ लगली है और ब्राह्मण गण के वर्षों से मिझाल अग्निकुंड अपने प्रज्वलित भ गेलै। जे यज्ञ कुंड में ब्राह्मण सब कंसक डरे हवन छोड़ने छै, लकड़ी ने दै छथिन, आगि ने पजारै छै, धुआं हेतै तऽ राक्षस दौड़त, से मिझाल यज्ञ कुंड अनायास प्रज्वलित भ गेलै है। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्यरात्रि में भगवान श्याम सुंदर कोई जेल में, कोई निबिड़ अंधकार में, कोई अनहरिया रात के बूझू चीरे करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित भगवान के उस श्री पुंज